ॐ गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। ओम संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा शास्त्र प्रौढ़ी प्रकल्पे सर्वेषां स्वागतम् अभिनंदनम्। अद्य शुक्ल यजुर्वेद माध्यन्दिन संहितायाः प्रथमाध्यायस्य चतुर्थकंडिकायाः महीधर भाष्यम् अधिकृत्य व्याख्यानं मया क्रियते। सर्वेषाम् अस्मिन् प्रकरणे उपस्थितानां पुनरेकवारम् अभिनन्दनं स्वागतं करोमि। मंत्रः तावत् वर्तते। हरि ओं मा सा विश्ववायुः सा विश्वकर्मा सा विश्वधायाः इंद्रसिजत्वा भागगुं सोमे नातनच्मि विष्णो हव्यगुं रक्ष। इस प्रकार से इस मंत्र के पूर्व पाठ में हमने जो प्रकरण था दर्श पूर्णमास का जो है सन्नाय याग से संबंधित वत्सा प्रकरण होता है, मतलब गाय का दोहन से संबंधित मंत्र प्रकरण चल रहे हैं। उस प्रकरण में ये जो सा विश्वायु सा विश्वधाया मंत्र जो यह चौथा मंत्र के पहले तृतीय मंत्र में जो प्रकरण है उसको एक बार हम पुनः कहना चाहता हूँ, क्योंकि प्रकरण जब पहले का मालूम होगा तो बाद का भी प्रकरण आगे बढ़ेगा। तो ईसा विश्वायु इस मंत्र के पूर्व अध्वर्यु दुग्धा दोहन करने जब सन्याय याग से दर्श याग से संबंधित वह जो है वह गोदोहन करता है। इस मंत्र तो सा विश्वाई सा विश्वकर्मा इत्यादि इस मंत्र के पहले अध्वर्यु दुग्धा से पूछता है काम दुक्ष। इसके पहले वाला मंत्र में आया काम दुक्ष, किस गया का दोहन तुमने किया है। अध्वर्यु पूछता है गो दोहन करने वाले से, कहते हैं कि हे दुग्धा अस्मिन् यागे गवाम मध्ये दर्श यागे दर्श पूर्णमास यागे गवाम मध्ये काम दुक्ष, किस गाय का दोहन किया है। दुग्धवानसी, किस गाय का दोहन किया है। हे गोदोहन करने वाले, किस गाय को आपने दुहा है। तब दुग्धा बोलता है, यह दुग्धा बोलता है कि यह प्रकरण हमारे महीधर भाष्य में नहीं है। गंगाम जमुना सरस्वती नामक गायों, 3 गायों का विधान है। 3 गाय नित्य दोहन होता है, इसके बाद अन्य गायों का भी दोहन होता है, उसमें उसकी अलग चर्चा है। लेकिन 3 गायें नित्य हैं, एक गंगा, दूसरी जमुना, दूसरी सरस्वती। उसी को इस मंत्र में सा विश्वाया सा विश्वधाया विश्वकर्मा और विश्वायु अध्वर्यु बोलता है। तो ये कहना चाहते हैं कि जो 3 गायों का नाम है वह गंगा है, दुग्धा के द्वारा कहा जाता है। दुग्धा
जो दोहन करने वाला है, अध्वर्यु जब पूछता है किस गाय का है तो कहता है गंगाम, तब अध्वर्यु ओम सा विश्वायु कहता है। चौथे मंत्र सा विश्वायु हो, हाँ, तब अध्वर्यु बोलता है सा विश्वायु। तो आपने तो गंगा की गाय का दोहन किया है, वह विश्वायु नाम की गैया है। इसका अर्थ हम आगे करेंगे, पहले हम इसका विनियोग बता रहे हैं। सा विश्वायु, दूसरा फिर दोहन करता है गाय का दोहन करने वाला, तो वो जो है दोहन जब करता है तो फिर करता है कामधुक्षः, दूसरे गाय का जो दोहन करके दुग्धा ले आया, तो अध्वर्यु बोलता है कामधुक्षः, किस गाय का आपने दोहन किया है। हाँ, तो इसके इस प्रकार से दूसरी गाय का जब वो पूछता है, हाँ, तो गंगा जमुना नामक गाय का, यह मैधर्य में चर्चित नहीं है, लेकिन यह जो है स्रोत विधान का प्रतिष्ठित स्रोत विधान में है। तो ये जो है गंगा और फिर दूसरी गाय जमुना, तब वो दोहन करने कहता है जमुना। तब अध्वर्यु बोलता है सा विश्वायु सा विश्वकर्मा। इस प्रकार से मंत्र में है सा विश्वायु सा विश्वकर्मा, इस प्रकार से मंत्र में है। तो दूसरे गाय का नाम जब जमुना कह दिया दोहन करने वाला, तब अध्वर्यु कहता है सा विश्वकर्मा। पहली गाय को अध्वर्यु बोलता है विश्वकर्मा, दूसरी गाय को अध्वर्यु बोलता है नहीं, पहली गाय को विश्वायु, दूसरा को जो है विश्वकर्मा। जो गंगा को बोलता है विश्वायु और जमुना को बोलता है विश्वकर्मा, और सरस्वती नामक गैया का जो दोहन होता है उसको बोलता है विश्वधाया। तो यह जब अध्वर्यु दोहन से पूछता है, गोदोहन बताता है कि अमुक गांव, इस गाय का हमने दोहन किया, तब अध्वर्यु कहता है कि वह गाय विश्वायु नामक है, वह गाय विश्वकर्मा नामक है, और वह गाय जो है विश्वधाया नामक गाय है। इस प्रकार से अध्वर्यु का वाक्य यह है। तो इस मंत्र में यही आज हम मंत्र का पढ़ेंगे, जिस नाम से चर्चित अध्वर्यु बोला, विश्वायु, विश्वकर्मा और विश्वधाया, यह मंत्र में चौथे मंत्र में है। तो इस प्रकार से इसका अर्थ है। और जब यह जो मंत्र पढ़ते हैं, सा विश्वायु हो सा विश्वकर्मा सा विश्वधाया इंद्रस्य त्वाभागगम सोमेना तनत्मे विष्णु हव्यगम रक्ष, इस कंडिका में 5 मंत्र हैं। अब हम मंत्र का है, इस कंडिका में 5 मंत्र हैं। तो पहला मंत्र है सा विश्वायु, इसके प्रजापति ऋषि हैं, दैववृत्ति छंद है, और गोदोहन के लिए यह प्रश्नोत्तर में विनियोग है। हाँ, यह अध्वर्यु को वाक्य है सा विश्वायु। दूसरा मंत्र है सा विश्वकर्मा। अब इसके दैवी पक्ति छंद है, इसमें जो है प्रश्नोत्तर में ही इसका विनियोग है, और यह अध्वर्यु वाक्य है विश्वकर्मा। तीसरा मंत्र है सा विश्वधाया, यह भी जो है, यह जो दैवी बृहति छंद है, प्रश्नोत्तर में भी इसका भी विनियोग है, और यह अध्वर्यु का वाक्य है सा विश्वधाया। चौथा मंत्र बोलता है इंद्रस्य त्वा भागगम सोमेना तनचमी, इंद्रस्य त्वा भागगम सोमेना तनचमी, यह चौथा मंत्र है। तो इंद्रस्य त्वा इत्यस्य, इसके ऋषि यासी जगती छंद है, इंद्र देवता हैं, आतंचन करने में इसका विनियोग है, माने दूध में दही का आतंचन होता है, दधी का, तो इसमें इसका विनियोग है इंद्रस्य त्वा मंत्र का। और 5वां जो मंत्र है विष्णु हव्यगम रक्ष, तो यह जो विधान है, यह 5वां मंत्र है, यासी गायत्री छंद है, पय देवता हैं, और विष्णु प्रार्थना विनियोग, विष्णु की प्रार्थना इसमें है। तो इसमें जो है, इस मंत्र के द्वारा उस दूध को ढक देते हैं,
तो दूध के ढकने का यह विधान करता है 5 मंत्र। इस कंडिका में 5 मंत्र हैं। तो इस प्रकार से है। अब हम आगे बोलते हैं मंत्र का अर्थ के लिए। ओ प्रोक्ते सा, अब जो मंत्र हमने पढ़ा, सा विश्वायु, सा विश्वकर्मा, सा विद्या, तो इस महीधर जी कहते हैं कि प्रोक्ते सा विश्वायु इति त्याह। महीधर भाष्य की बात है। प्रोक्ते मने दुग्धा के कहने पर, सा विश्वायु इति आह, तब अध्वर्यु, प्रोक्ते मने कहने पर, दुग्धा बोल दिया कि भाई गंगा है नाम की गैया का दोहन किया है, तब कहता है अध्वर्यु सा विश्वायु, वह विश्वायु नाम की गैया है इति। अब कहते हैं कि पूर्वोक्त प्रश्नस्योत्तरे अमुम गामी इति दुग्धा प्रोक्ते सति सा विश्वायु इति मंत्रेण दुग्धारम प्रति अध्वर्यु ब्रूयात्। इसी का अर्थ करते हैं महीधर जी ने कि अमुम गाम कहने, दुग्धा के कहने पर सा विश्वायु नाम की मंत्र या सा विश्वायु मंत्र के द्वारा है अध्वर्यु दुग्धा के प्रति यह मंत्र है। और इसका अर्थ जो है हमारे भाष्य में विश्वायु नाम की गैया का विधान करता है। तो इस प्रकार से इसका अर्थ है। और तो विश्वायु जो है, अब कहते हैं कि सा विश्वायु इति मंत्रेण दुग्धारम प्रतिध्वरा। अब कहते हैं इसका आगे कि या गौस्त्वया दुग्धा मया च पृष्ठा सा विश्वायु शब्देना विधेया। कहते हैं कि हे दुग्धा, दोहन करने वाले, या गौस्त्वया दुग्धा, जो ने तुमने गाय का दोहन किया है, मया च पृष्ठा, मेरे द्वारा जो पूछा गया किस गाय का दोहन है, सा वह जो है विश्वायु शब्देना विधेया, विश्वायु शब्द के नाम से आप नामकरण करना, वह विश्वायु शब्द के नाम की गैया होगी। अब कहते हैं कि भाई मन में उठता है, महीधर जी कहते हैं कि विश्वायु इसलिए मंत्र का शाब्दिक अर्थ के दृष्टि से हमारे महीधर अर्थ करते हैं कि विश्वायु का अर्थ क्या है, तो कहा कि विश्वम आयु यस्य स विश्वायु, पूरे विश्व की आयु है इसमें। क्योंकि भाई दूध एक अमृत है, और दूध से दही अमृत है, दही से घी अमृत है, और घी से हव्य पदार्थ बनते हैं देवताओं के लिए। तो यह अमृत रूप जो है वह सबको आयु प्रदान करता है ना। सा विश्वायु अर्थात यजमानस्य संपूर्णम आयु प्रयच्छति इत्यर्थः। जो वह गाय का दोहन का विधान है, गाय के दुग्ध में जो अमृत है वह कैसा है, यजमानस्य संपूर्णम आयु प्रयच्छति, यजमान से संबंधित जितने लोग, केवल यजमान नहीं, जितने लोग हैं, संपूर्ण आयु प्रदान करती है अपने गोदोहन की उस दूध के द्वारा, क्योंकि उसी से यज्ञ होता है। और यज्ञ जो है विश्व के लिए है, और विश्व के जो देवता हैं वो विष्णु हैं। तो इस प्रकार से वह विधान करता है, क्योंकि जो विश्व के जो देवता हैं वह विष्णु हैं, इसलिए उनका नाम जो है वह विश्वंभर है। क्योंकि भाई वह जो गाय है विश्व को आयु प्रदान करने वाली, तो वह तब तक देवताओं का हव्य पदार्थ के द्वारा प्रदान किया जाता है। इसीलिए हम सभी जानते हैं कि उस देवता का नाम विश्वंभर भी है, क्योंकि विश्वम विभर्ति इति विश्वंभरा। इसी हव्य पदार्थ को प्राप्त करके विष्णु इत्यादि इंद्रादि देवता जो हैं विश्व का भरण पोषण करते हैं, है ना। और उससे हमें आयु प्रदान मिलती है, और है ना। तो इस प्रकार से आयु, इसलिए उनको जो है हम विश्ववेदा भी कहते हैं। विश्ववेदा अर्थात विश्वम व्यक्ति,
पूरे विश्व को जानते हैं किसकी क्या आवश्यकताएं हैं, कौन कौन रोग ग्रसित है, कौन जो है अन्न धन से दुखी है, कौन किसकी आयु क्षीण है। तो यह सब सारी चीज वह विश्वम वेति, इसलिए उनका नाम है विश्ववेदा। तो वह विश्ववेदा और पूरे संसार को आयु प्रदान करता है किसके माध्यम से? गो माध्यम से। क्योंकि गाय में जो है सब कुछ है, ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र आदि देवताओं का विधान होता है उसमें, और उस दूध के द्वारा अमृतत्व प्राप्त होता है। जब हव्य पदार्थ जो है इंद्र आदि देवताओं को प्राप्त होता है तो उसके द्वारा जो प्राप्त आयु प्रदान होती है, उससे आयु, इसलिए हमारे जो महिधर जी का भाष्यकृत जो अर्थ है वह विश्व की आयु प्रदान करने में निहित है। इसलिए कहते हैं महिधर जी, विश्वम आयु यस्य स विश्वायु, विश्व पूरे संपूर्ण आयु जिसके प्रति न्यौछावर है, निवेदित है ईश्वर के द्वारा, वह गौ माता के द्वारा प्रदत्त है, ऐसा जानना। यह ब्रह्मवाणी है, मंत्र में निहित है, ब्रह्मवाणी है, ब्रह्मवाक्य है, इसलिए सा विश्वायु कहा। तो विश्वायु सबको आयु प्रदान करने वाला हमारा जो यज्ञ होगा वह आयु प्रदान करने वाला होगा। अब आगे बोलते हैं कि अब कहते हैं कि यथा प्रथमा गौ पृष्ठा एवं इतरे द्वितीय तृतीय गावौ तद्दोहनात् ऊर्ध्वं कामदुक्ष इति मंत्रेण प्रष्टव्ये। कहते कि भाई पहले गाय का जिस प्रकार से अद्धर्यु नामक ऋतु गाय दोहन करने वाले से पृष्ठा मैंने पूछा, उस पूछने के बाद इतरे मैंने अन्य गाय दूसरा तीसरा गाय का दोहन होगा, उन गायों का भी पूछता। तद्दोहनात् ऊर्ध्वं कामदुक्ष, तो कामदुक्ष यह वाक्य जो है अद्धर्यु बोलता है दोहन से कामदुक्ष। तो इस प्रकार से वो दोहनात् ऊर्ध्वं, दोहन करने से पहले किस गाय का दोहन है ऐसा वाक्य अद्धर्यु बोलता है। इति मंत्रेण प्रष्टव्ये, ऐसा पूछने पर दुग्धा तत् उत्तरे अमुम इति प्रोक्ते, ऐसा वाक्य पूछने पर दुग्धा के द्वारा उसके प्रश्न उत्तर वाक्य में अमुम इति प्रोक्ते, ऐसी माने जमुना, गंगा, जमुना, सरस्वती इत्यादि कहने पर अब अद्धर्यु बोलता है सा विश्वकर्मा। अद्धर्यु बोलते हैं कि भाई तुमने जो दूसरे गाय का दोहन किया है वह विश्वकर्मा है, तो विश्वकर्मा है, अर्थात वह विश्व को, है ना, विश्वेषु कर्म यस्य विश्वकर्मा, पूरे विश्व में जिस कर्म से व्याप्त है हम सभी कर्मों, कर्म क्या है? यज्ञादि कर्म है। यह भाई कर्म हम बताते हैं, 4 प्रकार का कर्म हमने पहले बताया, अप्रशस्त, प्रशस्त और, तो 4 प्रकार के कर्म में यह जो याग है वह उत्तम कर्म है, श्रेष्ठतम कर्म है। अप्रशस्त, प्रशस्त और श्रेष्ठ और श्रेष्ठतम, ये 4 प्रकार के कर्म हम जो बताए हैं, अप्रशस्त, प्रशस्त और श्रेष्ठतम कर्म। तो यह जो कर्म है श्रेष्ठतम, इन कर्मों का कर्म में भी संबंध जोड़ने वाला हमें जो प्रेरणादायक है वह ईश्वर ही है, उसके अलावा कोई प्रेरणा नहीं कर सकता। तो इस प्रकार से वह विश्वकर्मा नामक गाय का महिधर ने अर्थ किया है। मंत्र में है, मंत्र वाक्य ब्रह्मवाणी है विश्वकर्मा, उसका महिधर ने अर्थ किया कि विश्व के कर्म जिसमें निहित हो, है ना। तो विश्वम में ये विश्वेषु कर्म यस्य, पूरे संपूर्ण कार्यकलापों में जो कर्म निहित है, कर्म का विधान करने वाला जो है वह मात्र ईश्वर है, और वह भी कर्म जो है यज्ञ के रूपी कर्मों से श्रेष्ठतम कर्मों के द्वारा प्रदान किया जाता है। उसी से हम सब आयु धन वैभव अपने जन जीवन को सुख शांत सौहार्द से और पर्यावरण से मुक्त होकर के अपने जीवन को संरक्षित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो मंत्र, एक एक मंत्र जो है विज्ञान से जुड़ा है, और आज हमें जो विज्ञान दिखाई देता है
वह हमारे मंत्रों में प्रकृतिमय विज्ञान है। उन विज्ञान में यह मंत्र वाणी जो है नित्य है, शाश्वत है, व्याप्त है। इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा कि व्याप्ति मत्वाद शब्दस्य, यह व्याप्ति भाव जो है शब्द वाणी में वह वेदों में निहित है। इस वाक्य से हम हर तरह से हम अपने जीवन में संरक्षित हैं। इसलिए यहाँ महीधर जी कहते हैं कि विश्वकर्मा, और मंत्र में वाक्य है विश्वकर्मा। महीधर जी कहते हैं कि यह विश्व की कर्म है, कर्म जिससे संबंधित है। अतो इस प्रकार से बोलते हैं तो विश्वकर्मा अतो विश्वकर्मा और अब आगे बोलते हैं क्या कि विश्वकर्मा है तो विश्व, और तीसरा मंत्र करते हैं कि विश्वधाया। विश्वधाया और क्या कि क्योंकि विश्वान सर्वान ऐन्द्रवान दधातीति क्षीर दध्यादि हविर्दानेन पुष्णादिति विश्वधाया। अब विश्वधाया तो विश्वधाया कहते हैं, अर्थात क्षीर दूध इत्यादि के द्वारा जो बना हुआ हव्य पदार्थ है उसके जो है प्रदान ईश्वर इंद्रादि देवताओं को प्रदान करने से पुष्ट होते हैं, पुष्टि उनकी होती है। उससे हमें जो है हम सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं। तो विश्वान सर्वान दधादिति विश्वधाया, सबको धारण पोषण करता है, पुष्टि करता है, निर्माण करता है, सबको स्थापित करता है सभी जीवन। किसके द्वारा? क्षीर दध्यादि, दूध दही के द्वारा। उसकी निर्मित क्या है? तो दध्यादि हविर्दानेन, और उसके द्वारा जो निर्मित हविर्दान है उसके द्वारा पुष्टि होती है देवताओं को, और देवताओं से जो है यज्ञ होता है, और यज्ञ से हमें वृष्टि, और वृष्टि से अन्न इत्यादि की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से हमें वो विश्वधाया, क्योंकि वो जो भगवान विष्णु का नाम है वह विश्वम दधाति पालयति विश्वधाया, पूरे विश्व को स्थापित करता है, पालन करता है, रक्षण करता है। इसलिए जो है उनका नाम है विश्वरूप भी। इस विश्वरूप भी हम पुराणों में और भाष्यों में पढ़ते हैं विश्वरूप, क्योंकि विश्वमेव रूपम यस्य, यह पूरे विश्व ही रूप है जिसका, इसलिए वह पूरे विश्व का पालन पोषण करते हैं। इसलिए हमारे मंत्र में जो विश्वधा आया है वह गौ माता के दोहन के दूध में वह विश्वधा नाम की जो गैया है वह पूरे विश्व के ईश्वर इंद्रादि देवताओं को पुष्टि के द्वारा हमें जो है पूरे सृष्टि का प्रदान करने में सहायक होते हैं। इसलिए हमारे जो मंत्र हैं वो विश्वधाया आया है, विश्वधाया सा विश्वधाया। और महीधर जी भी कहते हैं कि वह जो वह पूरे इंद्रादि देवताओं को क्षीर हव्य पदार्थ के दान से वह पुष्टि होती है, इसलिए विश्वधाया। यह इस प्रकार से असुन प्रत्यय नीच नित्वाद अतो युग से ये होकर के फिर युग होता है, इस प्रकार। दूसरा अर्थ महीधर कहते हैं कि धेट पाने। विश्वधाया में अगर हम विश्व धेट पाने से अर्थ करेंगे तब अर्थ होगा कि विश्वान इंद्रादि देवान क्षीरादि हव्यम धापयति पायतीति विश्वधाया, अर्थात पूरे विश्व संपूर्ण जो जितने देवता हैं वह कैसे क्षीर दध्यादि हव्यम धापयति, क्षीर के दूध इत्यादि के द्वारा जो हवि पदार्थ है उसको प्राप्त कर करके पायति पान करते हैं, इसलिए उसका नाम है विश्वधाया, धेट पाने अर्थ में। क्योंकि बिना दूध के बना हुआ कोई भी हव्य पदार्थ निर्मित नहीं होता है, इसलिए यह गो रूपी दूध अमृत है ना। इसलिए यह जो सृष्टि में गौ माता का निर्माण हुआ है, 14 रत्नों में गौ माता का भी प्रदान की गई है, तो उसके द्वारा जो गो दुग्ध है
उस दुग्ध में विश्वधाया नाम की मंत्र का जो वाणी है उसका अर्थ महीधर ने दो प्रकार से किया है। एक तो दूधा धारणे से किया है, दूसरा जो है भेंट पाने से किया है। तो इस प्रकार से यह दूसरा अर्थ है कि विश्वान इंद्रादि देवान क्षीरादि हव्य धापयति पायति विश्वधाया। अब इसके आगे मंत्र करते हैं। उद्वास्य अतनक्ते प्रागुत्सेन शेषेण इंद्रस्य त्वा, एक कात्यायन सूत्र है। यह आगे के विधान करते हैं कि उद्वास्य अतनक्ति प्रागुत्सेन इंद्रस्य त्वा। अब प्रागहुत जो पहले से जो आहुति शेष भाग का जो दधी है, अर्थात प्रातः में जो हुत शेष भाग की दही है, चतुर्दशी के दिन का प्रातः काल में वो जो है क्वथितम क्षीरम अग्ने उद्वास्य मंदोषणे तत्र प्रातः कालीन होमावशिष्टेन दधना दधिनिस्पत्तये आतंजनम कुर्यात्। कहते हैं कि जो दूध जब गर्म हो जाए, उद्वास्य उसको उतार करके, है ना, क्षीरम अग्ने उद्वास्य दूध को अग्नि से उतार करके मंद उष्णे, जब कम उष्ण हो, गर्म हो, तत्र प्रातः कालीन होमावशिष्टेन सुबह कालीन होम से अवशिष्ट जो दधी है उस दधना दधी के द्वारा दधि निष्पत्ति दधि निर्माण होने के लिए आतंचनम कुर्या, उसका आतंचन किया जाता है और दधि प्रक्षेपण किया जाता है कि आगे हमारे देवताओं को शन्नाय याग के लिए मदद मिले। तो आतंचन दही का करते हैं, वह दधी का हव्य पदार्थ बनता है, इसलिए दधी का प्रक्षेपण उसमें होता है। अब हमारा मंत्र में अब दूध को प्रार्थना करने का विधान है। तो कहते हैं कि हे क्षीर इंद्रस्य भागम त्वाम सोमेन सोमबल्लीरसेन आतनचमी दध्यर्थम कठिनी करोमि। हे दूध, हे क्षीर, इंद्रस्य भागम, आपका जो भाग है वह किसके निमित्त है? इंद्र के निमित्त है। अतः त्वाम सोमे न, आपको सोम रस से युक्त, है ना, सोमबल्ली रसे न, सोम के द्वारा जो रस प्राप्त होता है अमृत रूप, उस रस का निर्माण के द्वारा आतनचमी, उसका आतंचन करता हूँ। यहाँ यह बात है कि दधी का आतंचन होता है, परंतु सोम रस का विधान कर करके उसकी भावना कर करके वह दधी का प्रक्षेपण करता है दूध में। अतः उसका जो है वो सोमबल्ली रस का यहाँ बोध है। सोमबल्ली रसेन आतनचमी, सोम रस ही हम आप में आतंचन करता हूँ। क्यों? दध्यर्थम कठिनी करोमि, दधी, दूध से दधी कठिन हो जाए तो दूध तो तरल पदार्थ है और दधी जो है कठिन पदार्थ है, उसका हम जो है, तो यह जो भावना है, भावना का है, दही का आतंचन करता है और भावना में सोम रस का विधान करता है। यह तो महीधर जी कहते हैं कि भावनया तस्यैव सोमत्वं संपाद्यते, भावना में उसी सोम रस का विधान करने का संपादित किया जाता है। क्यों? यथा कहते हैं कि यथा कश्चित् पुमान् बंधुत्वेन भावितो बंधुर्भवति प्रातकूल्येन भावितः शत्रुश्च। जैसे पुरुष जो है, हम सभी पुरुषों में, भाई बंधुओं में अगर भावना है कि मेरे भाई हैं, मेरे मित्र हैं, बंधु हैं, तो यह वास्तविकता भावना का बोधक होता है। अगर भावना का बोधक वही प्रतिकूल हो जाए, उल्टा हो जाए, तो प्रतिकूल लेना भावितः शत्रु, वही शत्रु हो जाएगा। तो इस प्रकार से भावना का बहुत ही महत्व है, क्योंकि भावम इच्छन्ति देवता, और भावना में ही देवताओं का वास होता है। हम माला फूल चढ़ाते हैं, दूध दही कुछ भी करते हैं, अगर हमें भावना का विधान नहीं है
तो हमारे देवता उसको ग्रहण नहीं करते। इसलिए दधि का आतंचन करना ही सोम रस का आतंचन करने का भावना का विधान है। इस प्रकार से महीधर जी का यह अर्थ है। अब तो इस पर तदुक्तम वशिष्ठेन, और उस महीधर जी ने प्रमाण दिया है कि वशिष्ठ के द्वारा, वशिष्ठ ऋषि के द्वारा भी यही बात कहते हैं। बंधुत्वे भावितो बंधु परत्वे भावितः परः विषामृतदृशे वैवः स्थितिर्भावेन बंधिनी। कहा कि बंधुत्वे भावितो बंधु, भावना से ही जो है बंधु है। भावित पर है, भावना से पर हो जाता है, प्रतिकूल हो जाता है तो विषाम, वह अमृता विश्व, अमृत से विष हो जाता है। भावना है तो अमृतत्व है, और भावना नहीं है तो विष का रूप हो जाता है। तो इस प्रकार से वह कहता है कि भावना है तो सब कुछ है। तो भावित तो इस अगर भावना नहीं है तो उसके ऋतम मने इसके बिना वह विष है, शत्रुत्व का भाव स्त्री, तो यह भाव से ही इति। अब और कहते हैं कि भोज्यम वा विषत्वेन भावितम वान्धि करोति। अगर भोज्य वही भावना से किसी को हम भोज्य पदार्थ भोजन कराते हैं प्रेम भाव से, तो वही अमृत का रूप में हमारे अतिथि ग्रहण करते हैं। अगर भावना प्रतिकूल से हम भोजन परोसते हैं तो वह अमृतत्वेन, तो अमृतत हो करके भी भावितम जीर्णम सद्बल हेतु। अब वह जो भावना से विरक्ति होता है वह 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 क्या कहता है कि वांतिम करती, वह उल्टी हो जाती है, मतलब वह खा नहीं सकता। अगर भावना विपरीत है अतिथि के तो वह भोजक्षण नहीं कर सकता, खाते हुए भी उस नहीं कर सकता। अगर भाई से खाता भी हो तो वह उल्टी कर देगा। अगर प्रेम से है तो वह क्या करता है कि वह अमृत को पान करता है। अमृतत्वेन भावितम जीर्णम सद्बलम हेतुर्भवति। अगर वही सद्बल कारक होता है, भाव से भोजन किया हुआ सद्बल कारक होता है, बल प्रदान करने वाला होता है। इस प्रकार से हमारे अर्थ है। अब तथात्र, अब यहाँ पर दधि तथात्र दधि शेषस्य भावनया सोमत्वम, वही बात कहते हैं महीधर जी कि अत्र दधि शेषत्वम, जो प्रातकाल हविष का दधि शेष तत्व भाग है, वह भाग भावनया सोमत्वम, भावना के द्वारा सोम रस में का विधान करता है। इसलिए वह सोमबल्ली रसेन भावनाया सोमत्वम संपाद्यते, भावना से सोमत्व रस का संपादन दूध में करता है, अमृतत्व का बोध करता है। यह बात है। अब आगे कहते हैं, अब जीर्ण, अब कहते हैं कि शोध के नापी, अब सूत्र है शोध के नापी दधात्य मृण्मयेन विष्णु हव्यमिति। शोध के नापी दधात्य मृण्मयेन विष्णु हव्यम। अब वह जल भरा उदकेन, जल से भरा हुआ दधाति मृण्मयेन पात विष्णु, वो उसको जब आतंचन कर देता है तो उस जिसमें दूध रखा है उसको जो है ढक्कन को ढक देता है और उसमें जल भरा हो, ऐसा विधान है। शोध के नापी दधात्य मृण्मयेन विष्णु हव्यमिति, मृण्मय पात्र में जल भर करके विष्णु हव्यग्म रक्ष, इस मंत्र के द्वारा उस पर ढक देता है। और जब ढकता है तो कहता है विष्णु हव्यग्म रक्ष, हे ईश्वर, हे विष्णु, हे सर्वत विश्व व्यापक, हे विश्वात्मा, विश्व में वो आत्मा, आपकी विश्व ही आत्मा रूप है। हे विश्व के आत्मा रूप वाले भगवान ईश्वर, आप कैसे हैं? तो विश्व संपूर्ण विश्व में आपका अंश है। इसलिए विष्णु हव्यग्म रक्षा, हमारी हवियों को की रक्षा करे। और इसीलिए हम कहते हैं कि वह विश्व वेदा है और विश्व सार है। विश्वेशाम सारम
पूरे विश्व का सार है, विश्व का पूर्ण रूप सूक्ष्माति सूक्ष्म रूप में भी विश्व में समाहित है, और इसीलिए उनका नाम है विश्वामित्र हैं। और विश्वामित्र हैं, सबके शुभ चिंतक हैं ईश्वर, और उनके अलावा कोई हवियों की रक्षा नहीं कर सकता, इसलिए उनका विश्वमेव मित्रम अस्य विश्वामित्र। विश्वामित्र तो विश्व के मित्र हैं, वह सबकी रक्षा करते हैं। हमारे यास्क ने विश्वामित्र का अर्थ किया है कि विश्वस्य मित्र है ना, तो विश्वामित्र। तो इस प्रकार से और मित्र जो है का बोध जो है हितकारक होता है। इस प्रकार से कहते हैं कि अतो विष्णु संबद्ध हविषुम रक्षाम प्रार्थयते, हे विष्णु इदम हव्यम क्षीरम रक्ष। इस हमारे हवि पदार्थ को, दूध रूपी हवि पदार्थ को की रक्षा करें, आपके अलावा कोई रक्षा। भाई देखिए, यज्ञ इत्यादि में बहुत ही विघ्न बाधाएं आती हैं, क्योंकि बहुत से कोई चिड़िया इत्यादि, कोई पक्षी, कोई छोटे मोटे जीव पड़ जाते हैं, इसलिए ढक कर रखता है, और ढकने के बाद भी कहता है कि इनकी रक्षा करें, तभी न दधि का आतंचन होगा। कभी कभी दधि का आतंचन भी नहीं हो पाता है, दूध से दही नहीं जम पाता है, तो बिना ईश्वर का कुछ होता नहीं है। इसलिए जब ईश्वर चाहता है कि यज्ञ जो है संपन्नता को प्राप्त हो, तभी ईश्वर जो है उसको, इसलिए हमारे विष्णु और हव्य गुम रक्ष, हमारे एक एक क्षण में हमारे ईश्वर से जुड़ा हुआ हम सभी कर्मों में हैं। इसलिए कहता है कि हे विष्णु इदम हव्यम क्षीरम रक्ष, सर्वत्र शिष्टौ पालने संहारे च ब्रह्म विष्णु महेश्वराः अभिमानिनो देवताः। कहते हैं कि भाई सर्वत्र शिष्टौ, सभी सृष्टियों में, जंगमादि सृष्टि में पालन संहार, पालन और संहार दोनों आपकी कृपा ही है। रक्षा भी करते हैं, पालन पोषण करते हैं, इसलिए विश्वपति हैं आप सब, और संहार भी करते हैं अगर संसार का। इसलिए ब्रह्म विष्णु महेश्वराः, आप ही ब्रह्मा विष्णु महेश्वर के रूप में, ईश्वर के रूप, ब्रह्म विष्णु महेश्वर के रूप में स्थित हैं, नित्य हैं, शाश्वत हैं। इसलिए अभिमान्य हो देवता, हे दूध में के अभिमानी देवता, आप हम इस हव्य पदार्थ की रक्षा करें। अतो विष्णु संबोध्य हविषम रक्षाम प्रार्थते। इस प्रकार से विष्णु को संबोधन कर करके और हवि की रक्षा करता है। तो इस प्रकार, और आगे यह मंत्र जो है आज का हमारा संपन्न हुआ। थोड़ा मंत्र आगे का भी पढ़ देते हैं, अभी टाइम है 10-15 मिनट। तो इस बार अब आगे का मंत्र का विधान करते हैं कि आगे का मंत्र है अब हरि ओम अग्ने व्रत बहते, हरि ओम अग्ने व्रत बहते व्रतम चरिखियामि तच्छकेयन्तन्मे राध्यताम् इदमहनीतां सत्यमुपैमि। तो यह जो है इस कंडिका में बच्चे ओम नमः शिवाय, इसमें ये 5वां मंत्र है मैधर भाष्य का, यह 5वां मंत्र है। तो इस प्रकार से 5वां मंत्र में जो है हमें विधान करता है, 5वां मंत्र है विधान करता है कि इस कंडिका में दो मंत्र हैं। एक तो अग्ने व्रतम चरख्यामि तच्छकेयन तन्मे राध्यताम, यह मंत्र है। और दूसरा मंत्र है कि अग्ने
इदम महामनृतात् सत्यमुपैमि, है ना। इससे दो मंत्र हैं, दोनों मंत्र में यह जो मंत्र है, इस मंत्र के प्रजापति ऋषि हैं, अग्नि देवता हैं और याजुष्निक छंद है, और इस मंत्र का व्रत ग्रहण में विनियोग है। 5वां मंत्र यह व्रत ग्रहण करने का विधान करता है, व्रतोपायन विधि कहते हैं इसको। अब यहाँ से उधर तो जो वत्सापाकरण विधि हो गया, गोदोहन हो गया, दधि का आतंचन हो गया, अब यहाँ जो मंत्र में विधान होगा व्रतोपायन, व्रत के विधान का मंत्र होगा। व्रत यहाँ से ग्रहण किया जाता है। और इस कंडिका में जो अग्ने व्रतम चरिख्यामि तच्छकेयम तन्मे राध्यताम, इसके प्रजापति ऋषि हैं, अग्नि देवता हैं, याजनिक छंद है, व्रत ग्रहण में विनियोग है इस मंत्र का। और दूसरा मंत्र है इदमः नितासत्तुमुपैमि, इसके प्रजापति ऋषि हैं और सामने गायत्री छंद है, अग्नि देवता हैं, और इसका भी व्रत ग्रहण में विनियोग है। अब जो यज्ञ करता है जगपति, वह गारपत्य और आवनी अग्नि के बीच में जाकर के आवनी अग्नि के पीछे पूर्व की ओर मुंह करके अग्नि को देखता हुआ जल का स्पर्श करता है। तदनंतर आचमन करने का विधान होता है ना। यह इस प्रकार से विधान है इस मंत्र को व्रतोपायन में। तो जग करता गारपत्य और आवनी अग्नि के बीच में जाकर के आवनी अग्नि के पीछे खड़े होकर पूर्व की तरफ मुख करके अग्नि को देखता हुआ जल का स्पर्श करता है, यहाँ विधान है। तो इस प्रकार से अब मंत्र करते हैं कि अपरेणाहवनीयम प्रांगनिष्ठन्नमग्नि मिक्षमाणो अप उपस्पृशति व्रतम उपत्यग्ने व्रतपते इदमः मिति वा। अब वही कह रहे हैं कि यह जो विधान है, अब वहाँ आवनी अग्नि और के जाकर के जो हमें अभी बताए, वहाँ खड़ा होकर के जल का उपस्पृश्य, जल का अग्नि मिक्षमाण, अग्नि को देखता हुआ उपस्पृश्य, जल का अपा उपस्पृश्य, जल का स्पर्श करते हुए व्रतम उपैति, व्रत का ग्रहण करता है, जल का स्पर्श करने, है ना। और अग्नि व्रतपते धम्ममिति वह मंत्र का पाठ करता है। अब इसका जो अर्थ है, कहते हैं कि हे व्रतपते, अग्नि व्रतपते, हे व्रतपते, व्रतस्य अनुष्ठेयस्य कर्मणः पते पालक रक्षक स्वामी, व्रत के स्वामी, आप इस अनुष्ठान के कर्म विधान के आप पालक हैं, रक्षक हैं। इसलिए हे व्रतपते, हे अग्नि, क्योंकि अग्नि को देखता हुआ जल का स्पर्श करता है। हे अग्नि, अनुज्ञया व्रतम चरिख्यामि, आपके आज्ञा के द्वारा, तुम्हारे आज्ञा से, आपके आज्ञा से व्रतम चरिख्यामि, व्रत का आचरण व्यवहार करता हूँ, कर्मानुष्ठास्यामि, कर्म के यज्ञ कर्म का अनुष्ठान का विधान करता हूँ। इस प्रकार से वह संकल्प लेता है। और आगे पढ़ते हैं कि क्योंकि वह जल से स्पर्श करता है, आचमन करता है, और कहते हैं कि आगे तत्कर्मानुष्ठातुम सक्तुम भूयासम, हे अग्नि, तत् अनुज्ञा, आपके आज्ञा से, तत्कर्मानुष्ठातुम, उस कर्म में, इस कर्म में जो है, इस यज्ञ में करने के लिए, अनुष्ठान करने में सक्तो भूयासम, अधिक से अधिक जो है शक्तिमान हो जाऊं, समर्थ हो जाऊं। किस तत्प्रसादात्, आपके प्रसाद से, आपके कृपा से हम इस कर्म में संपन्नता को प्राप्त हो जाऊं, संपन्नता की तरफ आगे बढ़ूं। इस प्रकार से वह संकल्प है। तन्मे राध्यताम मदीयम तत्कर्म निर्विघ्नं तत् फलपर्यंतम सिद्ध्यतु
जो मेरा यह जो कर्मधीयम मेरा जो कर्म है यह यज्ञ तत्कर्म वह कर्म निर्विघ्नता से को प्राप्त हो करके सत्फल पर्यंतम सत्कर्मों में जो है फल समाप्ति पर्यंत सिद्ध्यतु सिद्ध हो जाए परिपूर्ण हो जाए ऐसा कहता है। तो इस प्रकार से विधान करता है। और अतः अपशक धातु से आशी लिंग सुट लिंग्यासुट लिंग्याशिष्यंग सूत्र से द्वारा अतो यह से वृद्धि होकर गुण असकेयम बना। तो अग्निर्वै देवानाम व्रतपति ही। अब कहते हैं कि भाई व्रतपति नाम क्यों हुआ, तो अग्नि ही देवताओं का व्रतपति है, इसलिए अग्नि की प्रार्थना यहाँ विधान करता है। अग्निर्वै देवानाम व्रतपति, अग्नि ही देवताओं का व्रत का पालक है, रक्षक है। व्रतम नाम कर्म, कर्म यज्ञ आदि जो कर्म का स्वामी है, पालक है, रक्षक है, वह अग्नि है। क्योंकि अग्निर्वै देवानाम दूत, अग्नि ही देवताओं की दूत है और तत्त देवताओं को हव्य पदार्थों को प्रदान करने में उसका योगदान है। इति श्रुति ही, ऐसा श्रुति वाक्य अग्निर्वै देवानाम व्रतपति ही, अग्नि ही देवताओं का व्रतपति है, स्वामी है, रक्षक है। अतः इति श्रुति, अतः इदम अहम यजमानो अस्मात् अनतान मनुष्य जन्मन उद्गत्य सत्यम देवता शरीरम उपैमि। अब क्या होता है कि भाई व्रत का पालक रक्षक है, मैं जो जजमान हूँ, इस यज्ञ को करने वाला हूँ। अस्मात् अनतात्, यह मेरा जो शरीर है, यह मेरा जो लोक है, ये लोक है वह अनतात् मनुष्य जन्म में हमारा निर्माण है। इसलिए उद्गत्य मनुष्य जन्म से ऊपर आकर के सत्यम देवता शरीरम उपैमि, देवता शरीर को प्राप्त करूं, ऐसा विधान करता है। देवता शरीरम प्राप्नमि, इसलिए यह जो संकल्प वाक्य है, संकल्प वाक्य अब हमारे इस यह जो अग्नि व्रत का पालक का विधान हमारे शतपथ ब्राह्मण में भी है। इसलिए कहते हैं कि जल का स्पर्श करने के बाद अग्नि की प्रार्थना क्यों करता है, शतपथ ब्राह्मण भी इसका प्रमाण है। क्योंकि कहता है कि भाई मिथ्या वै वापः और मिथ्यो भूत्वा व्रतम उपायामिति पवित्रम आपः पवित्रपूतो व्रतम उपायानिति तस्मात् अप स्पर्शति। इसलिए जल का छूटता है, क्योंकि जल पवित्र है, प्रकृति प्रदत्त जल जो है वह पवित्र होता है ना। इसलिए जल का नाम घृतम भी है, घृ क्षरण से करने से। तो जो क्षरणशील जल है वह पवित्र होता है। इसलिए कहते हैं हमारे शतपथ ब्राह्मण में वाक्य है, मेध्यो वा भूत्वा व्रतम उपायानिते पवित्रम वा जापः पवित्र भूतो व्रतम उपायानेति तस्मात् वा अप उपस्पृशते। इसलिए जल का स्पर्श करता है और जल का स्पर्श करने के बाद व्रत ग्रहण का विधान करता है। इसलिए वह प्रार्थना करता है कि जो है अग्नि बढ़े अग्नि व्रतपति, हम व्रत का पूरे यज्ञ पर्यंत, यज्ञ के समाप्ति फल प्रदान तक हम यज्ञ में समर्थ हो जाऊं आपकी कृपा से। इसलिए कहता है कि हम यह जो मेरा शरीर है वह अमृत रूप है, तो मृत है माने असत्य है, ऋतम सत्यम, तो सत्य हो हमारे से यह जो जन्म है मनुष्य जन्म से उद्गत्य सत्यम देवता शरीरम, देवता शरीर रूप में प्राण होकर उपैमि प्राप्त होकर के सत्यम अनुष्ठीयमान कर्म रूपेण, सत्य रूपी अनुष्ठान, क्योंकि सत्यम यज्ञम ऋतम यज्ञम, सब सत्य है, यज्ञ हमारा सत्य है, यज्ञ भी ऋत है, तो यज्ञम वही विष्णु, यज्ञ विष्णु रूप है। इसलिए जो है देवता रूप होकर के हम अमृतत्व को प्रदान करके मनुष्य योनि से अपनी भावना के द्वारा ईश्वर में के अंश रूप होकर के पवित्र होकर के कर्म रूपेण प्रत्यक्षमिति भवान इदम इति। तो यहाँ जो इदम शब्द है, इदम अहम अनिर्तात सत्यम उपैमि,
अनिर्तात् मैंने असत्य से सत्य को प्राप्त हो जाऊं, हम ईश्वर में को प्राप्त कर लूं, यह विधान है। क्योंकि इस प्रकार से विधान है। अब इसलिए जो है और अब यहाँ जो है में समाप्त होने जा रहा है। तो इस प्रकार से क्यों कहा गया कि अनृतम मनुष्य जन्म, यह जो मनुष्य जन्म है वह अनृत है, असत्य है और शीघ्र विनाशित्वास, क्योंकि शरीर जो है नश्वर है, में विनाशशील है, इसलिए जो है यह शीघ्र बिना, हम जब ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, ईश्वर का यज्ञ करते हैं, तो इस प्रकार से यह विधान है। अग्नि से प्रार्थना करता है कि यह जो मैं जो है अब इस उद्गत मनुष्य रूप से ऊपर होकर के हम जो है ऋत को प्राप्त करूं। कैसे कि यथा गजादयो बोध मात्रेण शीघ्रम निवर्तमानार्ता, जैसे हम सोए हैं और दिख रहे हैं, सोने में हाथी इत्यादि सब सोए हुए दिख रहा, हाथी जा रहे हैं, हम चढ़े हैं, हम उड़ते जा रहे हैं, तो यह जब जगते हैं तो शीघ्र निवर्तमानार्ता, देखते हैं कि हमारे सामने कुछ भी नहीं है, हाथी घोड़ा कुछ भी नहीं है। तो इस प्रकार से शरीर भी यह सोए हुए की तरह है, स्वप्न की तरह है। इसलिए हम जो भी करते हैं ईश्वर के प्रति वह अमृतत्व के लिए करते हैं, हम पुनर्मोक्ष के लिए करते हैं और आगे की जो हमारे पीछे हमारे विश्व है उसके कल्याण के लिए करते हैं। इसलिए निवर्तमाना अनृता उच्चन्ते, यह जो शरीर है वह अनृत है। और सत्यम देव जन्म बहुकाल स्थायित्वात्, यह जो सत्यम देव मनुष्य, सत्य जो देव हैं वह देवता ही हैं, क्योंकि बहुकाल स्थायित्वात्, बहुत काल चिर पर्यंत तक रहते हैं और इसलिए रहते हैं कि हमें यह नश्वर शरीर होने के बाद भी हमारे संसार का वह भरण पोषण करते रहें। यथा जागरण गजादयः, जिस प्रकार से हम सोने में स्वप्न में गज हाथी इत्यादि का सपना देखते हैं और फिर हम जागते हैं तो पता चलता है कि कुछ भी नहीं है, उसी प्रकार मेरा शरीर है। इसीलिए जो है देवता जो है अमृतत्व को प्राप्त हैं, बहुत काल तक वो रहते हैं, वो कभी भी नश्वर नहीं है वह। और श्रुति भी कहती है इदमहमनितात् सत्यमुपैमि, इदमहमनितात् सत्यमुपैमि इति श्रुति ही, श्रुति भी कहती है। क्योंकि तन मनुष्यभ्यो देवान उपावर्तत इति यदवा लोक प्रसिद्धे एवं सत्यात् ऋते ग्राह्ये, क्योंकि भाई लोक प्रसिद्ध है, यह जो है मनुष्य से हम देवताओं को प्राप्त करते हैं अपने यज्ञादि कर्म के द्वारा। हम इस मनुष्य योनि से उद्गत्य ऊपर आकर के देवताओं में के पद को प्राप्त करते हैं, जैसे हमारे इंद्रादि देवता अपने ईश्वर को प्राप्त हो गए। यद्वा लोक प्रसिद्ध है कि सत्य अनृते ग्राह्य है ना, अनृते ग्राह्य माने अनृत असत्य से सत्य का ग्रहण करना चाहिए। नानृतम वदेत, असत्य नहीं बोलना चाहिए। कर्मण्य अनृत निषेधात्, यज्ञ कर्मों में अनृत असत्य का निषेध है। अनृत बदनात् उद्गत्या अहम इदम सत्यम बदनम उपैमि, कहा कि अनृत सत्य, असत्य वाणी, असत्य विचार, असत्य आचरण, असत्य व्यवहार और यह असत्य लोक, ये सब कुछ जो हमारे स्वार्थ में जो दिखाई दे रहा है वह असत्य है। उससे उद्गत्य, उससे ऊपर होकर के सत्य वदनम उपैमि, सत्य वाणी बोलने वाला हो जाऊं, ईश्वर के प्रति हम तल्लीन हो जाऊं। अतः इदम सत्य वदनम कर्मंगत्वात् कर्म काले पालनीयम, इसलिए व्रत का पालन करने में सत्य का आचरण, सत्य का व्यवहार, सत्य के विचार और यज्ञ के अनुकूल अपना विचार भाव रहना चाहिए। यह मंत्र जो है अब समाप्ति है, फिर समय भी हम तो रखता हूँ। ओम नमः शिवाय। ओम।